डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। फॉर्मल मेथड्स के इस टॉपिक में मैं आपको वेलकम कहता हूँ। इस टॉपिक में हम कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स के मुतालिक बात करेंगे। देखिए, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा टाइप से मिल के बने होते हैं। अभी तक हमने जितने ऑब्जेक्ट्स की बात की है उनके अंदर हमारे पास एक ही टाइप होती थी। जैसे हमने पेशेंट क्लिनिक वाले सिस्टम की बात की थी, तो हमारे पास जो पेशेंट रजिस्टर की क्लास थी उसके अंदर हमारे पास एक ही टाइप थी, पेशेंट के नाम से। इसी तरह जब हमने एयरपोर्ट वाली केस स्टडी की बात की थी, तो उसके अंदर भी हमारे पास जो हमने एयरपोर्ट या एयरपोर्ट टू के नाम से हमने क्लास बनाई थी, या दूसरे लफ्जों में हमने टाइप बनाई थी, उसके अंदर भी हमारे पास एक ही टाइप, कौन सी, एयरक्राफ्ट के नाम से। तो मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आपके पास ऐसा होता है कि आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर एक से ज्यादा टाइप्स होंगी। ठीक है। जैसे हमारे पास अगर एक कार का ऑब्जेक्ट है, तो उसके अंदर हमारे पास एक उसका रजिस्ट्रेशन नंबर हो सकता है, उसका मेक हो सकता है, उसकी प्राइस हो सकती है, और इसके अलावा कुछ और भी फील्ड्स हो सकती हैं। अब अगर आप देखें तो हमारे पास हर जो आपकी ये फील्ड है इसकी टाइप मुख्तलिफ हो सकती है। मसलन ये आपके पास एक नेचुरल नंबर हो सकता है, प्राइस जो है ये आपके पास एक रियल नंबर या एक फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हो सकती है। इसी तरह आप कह लें कि कोई आपके पास, जैसे अगर यहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, तो आपके पास कुछ स्ट्रिंग टाइप चीज हो सकती है। तो ऐसे जो हमारे पास ऑब्जेक्ट्स होते हैं ये बेसिकली क्या होते हैं, ये कंपोजिट होते हैं उन तमाम टाइप्स का जिनसे मिलके ये बने होते हैं। और फिर हम क्या करते हैं कि ऐसे ऑब्जेक्ट्स को हम क्या कहते हैं, कंपोजिट ऑब्जेक्ट्स। अब ये हमारे पास कंपोजिट ऑब्जेक्ट जो है उसको डिफाइन करने का सिंटैक्स है। जैसे यहाँ पे देखिए हमने टाइप का नाम लिखा है, आगे हमने ये डबल कॉलन का सिंबल लगाया है, और ये जो डबल कॉलन का सिंबल है इसको आप क्या कहते हैं, कंपोज्ड ऑफ। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि इंडिविजुअल फील्ड का नाम लिखेंगे, उसकी टाइप बताएंगे, और दरमियान में एक कॉलन आ जाएगा। फिर फील्ड टू, कॉलन और उसकी टाइप। इस तरह जितनी भी फील्ड्स हमारे पास होंगी वो तमाम की तमाम हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। जैसे यहाँ पे आप देखें तो हमने एक कंपोजिट टाइप जो है वो बनाई है, कौन सी, टाइम के नाम से। उसके अंदर हमारे पास तीन फील्ड्स हैं। पहली कौन सी फील्ड है, आर, और उसकी टाइप क्या है, ये एक नेचुरल नंबर होगा। फिर मिनट के नाम से हमने एक फील्ड बनाई है, और फिर सेकंड के नाम से हमने एक फील्ड बनाई है। तो यहाँ पे जो टाइम है ये हमारे पास कंपोजिट टाइप है, और इसके अंदर हमारे पास तीन फील्ड्स हैं। ठीक है जी। अच्छा, कंपोजिट टाइप्स की जब हम बात करें तो इसमें जो हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है वो कौन सा होता है, मेक फंक्शन। इससे पहले आप मेक फंक्शन जो है वो आप यूज कर चुके हैं, कहाँ पे, इनवेरिएंट्स डिफाइन करने के लिए और इनिशियलाइजेशन के लिए। और उसका जो हमारे पास सिंटेक्स था वो क्या था, हम क्या करते थे, एम के, ये हमारा कीवर्ड है वीडीएमएसएल के अंदर मेक फंक्शन के लिए, डैश, आगे वो कंपोजिट ऑब्जेक्ट टाइप जो होती थी उसका नाम लिखते थे, और आगे उसकी पैरामीटर लिस्ट हो जाती थी। और हमने कहा था कि ये पैरामीटर लिस्ट जो है ये उसी सीक्वेंस में होनी चाहिए जिस सीक्वेंस में कि हमारे पास उस टाइप के अंदर फील्ड्स डिफाइन की गई हैं। तो देखें, एक चीज ध्यान में रखिएगा कि चूंकि हमारे पास जो कंपोजिट टाइप्स होती हैं उनमें हर टाइप के अंदर मुख्तलिफ तरह के वेरिएबल्स हो सकते हैं, या मुख्तलिफ आप कह लें कि सीक्वेंस में वेरिएबल्स हो सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि हर जो कंपोजिट टाइप है उसका जो मेक फंक्शन है उसका सिग्नेचर डिफरेंट होगा। ठीक है, जो कि उस टाइप के ऑब्जेक्ट्स को बनाने के लिए हम यूज करेंगे। जैसे हम अगर एयरपोर्ट की जो हमारी एयरपोर्ट टू वाली जो हमारी टाइप थी उसकी बात करें, तो उसमें हमारे पास कौन कौन से वेरिएबल थे। उसमें हमारे पास सबसे पहले तो एक परमिशन का सेट था, और उसकी हमारे पास टाइप क्या थी, वो एयरक्राफ्ट का एक सेट था हमारे पास। ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास लैंडेड के नाम से एक सेट था, उसकी भी टाइप यही थी कि ये एयरक्राफ्ट का एक सेट था। और फिर हमारे पास एक सर्कलिंग की सीक्वेंस थी। ठीक है, वो क्या थी, एयरक्राफ्ट वाली सीक्वेंस थी हमारे पास। ठीक है। तो जब भी आप किसी कंपोजिट टाइप का जो ऑब्जेक्ट होगा उसके मेक फंक्शन का सिग्नेचर बताएंगे, तो उसका हमारे पास सिंटेक्स क्या होगा, उसके अंदर जितनी भी ये टाइप्स हैं, ठीक है, ये वाली टाइप्स, ये, ठीक है, इन तमाम को आप उसी सीक्वेंस में लिखेंगे जिस सीक्वेंस में ये हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास पहले क्या है, एयरक्राफ्ट का सेट है, तो हमने वो बता दिया। आगे ये आपने क्रॉस का सिंबल लगाना है। फिर दोबारा हमारे पास एयरक्राफ्ट का सेट है,
आपने वो बता दिया। फिर हमारे पास एयरक्राफ्ट की सीक्वेंस है, तो आपने वो बता दी। फिर आप क्या करेंगे, एरो का सिंबल लगाएंगे और वो टाइप दोबारा से बता देंगे। ठीक है, तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास नेक्स्ट टाइम एयरपोर्ट 2 के नाम से जब भी हमने कोई ऑब्जेक्ट बनाना होगा, तो वो उसके उसके अंदर जो पैरामीटर्स हैं उनका सीक्वेंस यही वाला होना चाहिए। ठीक है जी। अब अगर हम अपनी जो इस पिछली स्लाइड में हमने ये टाइम वाली एग्जांपल देखी थी, ये वाली, ठीक है। तो जब हम इसका मेक फंक्शन बनाएंगे तो देखिए यहाँ पे हमारे पास पहली टाइप कौन सी है, नेचुरल नंबर, दूसरी भी नेचुरल नंबर और तीसरी भी नेचुरल नंबर। तो इस टाइप के लिए या इस कंपोजिट टाइप के लिए हमारे पास जो मेक फंक्शन है उसका सिंटैक्स क्या होगा, उसी तरह आप क्या करेंगे, मेक डैश टाइम कॉलन, पहली टाइप क्रॉस, दूसरी टाइप क्रॉस, तीसरी टाइप एरो और आगे उस कंपोजिट टाइप का नाम आपने बता दिया। तो ये बेसिकली सिग्नेचर्स हैं। ठीक है, ये आपको बताएगा कि नेक्स्ट टाइम वीडीएमएसएल की जो स्पेसिफिकेशन है उसके अंदर जब इस फंक्शन को कॉल किया जाएगा या इसको यूज करते हुए एक्चुअल ऑब्जेक्ट बनाया जाएगा, तो उसके अंदर जो पैरामीटर है उनकी टाइप और उनका सीक्वेंस क्या होगा। ठीक हो गया। अभी हम इसकी आगे एग्जांपल देखते हैं तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। तो यहाँ पे ये एग्जांपल आपको शो कर रही है कि आप मेक फंक्शन को यूज कैसे कर सकते हैं किसी भी टाइप का जो एक्चुअल ऑब्जेक्ट है उसको क्रिएट करने के लिए। तो जैसे टाइम वाली हमने अपनी कंपोजिट टाइप देखी थी, उसका ऑब्जेक्ट कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम कैसे इस मेक फंक्शन को कैसे यूज कर रहे हैं। ये हमारे पास वो नया ऑब्जेक्ट है जो कि क्रिएट होगा, इक्वल का सिंबल, मेक टाइम, ठीक है, और आगे वो पैरामीटर लिस्ट, और ये पैरामीटर लिस्ट वही होनी चाहिए जो हमने सिग्नेचर के अंदर बताई है। तो अब जब हमने ये फंक्शन यूज किया है तो इसका क्या मतलब है कि एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा सम टाइम के नाम से, और उसके अंदर जो आर है उसकी क्या वैल्यू होगी 16, मिनट जो है मिनट वाली जो फील्ड है उसकी वैल्यू क्या होगी 20, और सेकंड वाली जो फील्ड है उसकी टाइप क्या, उसकी वैल्यू क्या होगी 44। फिर हमने जो इससे पहले एग्जांपल देखी थी कि मेक फंक्शन को आप इनवेरिएंट्स डिफाइन करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे अगर आप देखें तो यूजर जो है वो तो कोई भी टाइप प्रोवाइड कर सकता है। फॉर एग्जांपल वो 44 की बजाय अगर 72 प्रोवाइड कर दे तो सेकंड्स जो होते हैं वो 72 तो नहीं होते। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम इन पैरामीटर लिस्ट के ऊपर इनवेरिएंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। तो वो उसके लिए हमारे पास ये आप सिंटैक्स पहले बाय द वे पढ़ भी चुके हैं। इनवेरिएंट टाइप वो मेक फंक्शन और टाइप का नाम, पैरामीटर लिस्ट और आगे वो कंडीशन। तो यहाँ पे हमने जो कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है कि हमारे पास आर जो है एच उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, और मैंने आपको बताया था ना कि ये उसी सीक्वेंस में होने चाहिए जिस सीक्वेंस में हमारे पास ये फील्ड्स हैं। ठीक है, ये वाली आर पहले है तो ये एच होगा, मतलब एच आर को रिप्रेजेंट करने के लिए जो वेरिएबल आप यूज कर रहे हैं वो पहले होगा, मिनट के लिए दूसरे नंबर पे और सेकंड के लिए तीसरे नंबर पे। तो ये वही सीक्वेंस होना चाहिए। तो आर के ऊपर हमने क्या कंस्ट्रेंट लगाया है कि ये इट शुड बी लेस देन 24, एंड मिनट वाला जो वेरिएबल है दैट शुड बी लेस देन 60, एंड सेकंड शुड बी लेस देन 60। तो ये बेसिकली हमने मेक फंक्शन को ही यूज करते हुए दोबारा से इनवेरिएंट भी डिफाइन किया है। अब जब हमने किसी भी कंपोजिट ऑब्जेक्ट के अंदर किसी इंडिविजुअल फील्ड को रेफर करना हो, उसको रीड करना हो या उसको राइट करना हो, तो उसके लिए फिर हमारे पास क्या सिंटैक्स है, या दूसरे लफ्जों में उसके लिए हमारे पास ऑपरेटर कौन सा है, उसके लिए हमारे पास डॉट ऑपरेटर है। ठीक है, ये वाला आप करते क्या है कि उस ऑब्जेक्ट का नाम लिखते हैं, आगे डॉट लगाते हैं और उस फील्ड का नाम लिखते हैं। अब चाहे तो इस फील्ड को आप डिस्प्ले करवा लें या चाहे तो इस फील्ड को कोई नई वैल्यू असाइन करवा लें। जैसे यहाँ पे हमने जो सम टाइम वाला हमारा ऑब्जेक्ट है जो इस पिछली स्लाइड में हमने क्रिएट किया है, उसकी मिनट वाली जो फील्ड है उसको हमने 20 वैल्यू असाइन की है। इसी तरह उसकी जो आर वाली फील्ड है उसको 16 वैल्यू असाइन की है। अब फर्ज करें हम इसकी मिनट वाली फील्ड के ऊपर कोई कंस्ट्रेंट लगाना चाहते हैं, तो वो हम कैसे लगाएंगे, सम टाइम, या फॉर एग्जांपल हम ये चेक करना चाहते हैं कि वो 60 से लेस है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, सम टाइम, ठीक है, डॉट, आगे मैं सपोज आर वाली फील्ड चेक करता हूँ, लेस देन 12। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम ये चेक कर रहे हैं कि ये जो सम टाइम के अंदर आर वाली फील्ड है ये लेस देन 12 है या नहीं है। तो यहाँ पे भी हमने वही किया कि डॉट का ऑपरेटर लगा के आके उसकी फील्ड को रेफर कर लिया है। फिर हमारे पास आता है म्यू का फंक्शन। ये फंक्शन क्या करता है, इट रिटर्न्स वन कंपोजिट ऑब्जेक्ट फ्रॉम अनदर बट वन और मोर फील्ड्स चेंज। बाज़ औक़ात हमें क्या करना पड़ता है कि हमें एक ऑब्जेक्ट से कोई नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ता है
लेकिन उसके अंदर कुछ फील्ड्स जो हैं उनको उनकी वैल्यू अपडेट करके। तो उसके लिए फिर हमारे पास कौन सा फंक्शन है, उसके लिए हमारे पास म्यू का फंक्शन है। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हम सम टाइम वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट था उससे हम एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं न्यू टाइम के नाम से। और सिंटेक्स क्या होगा हमारे पास, म्यू वो आपका प्रीवियस ऑब्जेक्ट होगा और यहाँ पे आगे आपके पास उन फील्ड्स की लिस्ट होगी जिनकी वैल्यू आप अपडेट करना चाहते हैं। और ये जो सिंबल है ये मैप का सिंबल है। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर ये जो फील्ड है इसकी ये वाली वैल्यू, मैप जो होता है बेसिकली यहाँ पे हम जो चीज बताते हैं उसको इस वाली वैल्यू से वो लिंक कर रहा होता है, मैप कर रहा होता है। तो यहाँ पे अब बेसिकली इस म्यू फंक्शन के अंदर हम ये बता रहे हैं कि जो सम टाइम वाला ऑब्जेक्ट है इसके अंदर जो आर वाली फील्ड है उसकी जो प्रीवियस वैल्यू है उसको रिप्लेस कर दिया जाए नई वैल्यू के साथ, और नई वैल्यू हम क्या बता रहे हैं 15। तो इट मीन्स कि हमारे पास ये जो न्यू टाइम के नाम से ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर जो आर वाली फील्ड है उसकी प्रीवियस वैल्यू उसकी जो नई वैल्यू है वो क्या होगी 15 होगी। ठीक है, बाकी जो मिनट और सेकंड वाली वैल्यूज हैं वो वही होंगी जो कि सम टाइम वाले ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं। अब यहाँ पे अगर आप देखें तो हम क्या कर रहे हैं कि दिस टाइम जो हमने एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं हमारे पास जो सम टाइम के नाम से पुराना ऑब्जेक्ट था उसकी मदद से। और यहाँ पे जो हम पैरामीटर लिस्ट बता रहे हैं, मिनट को हम किस से रिप्लेस कर रहे हैं 0 से, और सेकंड को किस से रिप्लेस कर रहे हैं 0 से। तो अब जो नया हमारे पास दिस टाइम वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा उसके अंदर आर वाली वैल्यू वही होगी जो सम टाइम के आर के अंदर वैल्यू है, लेकिन मिनट वाली जो वैल्यू है वो 0 हो चुकी होगी और सेकंड वाली वैल्यू जो है वो भी 0 हो चुकी होगी। अब ये एक और सिंटेक्स है हमारे पास, यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं कि सम टाइम वाला जो हमारा ऑब्जेक्ट है उससे एक दिस टाइम वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, और उसके अंदर आर की वैल्यू वही है जो सम टाइम वाले के जो हमारा ऑब्जेक्ट है उसके अंदर आर की वैल्यू है, लेकिन जो हमारे पास मिनट और सेकंड्स हैं वहां पे हम 0 बता रहे हैं। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो दिस टाइम वाला हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा इसके अंदर आर वाली जो फील्ड होगी उसकी वही वैल्यू होगी जो सम टाइम वाले ऑब्जेक्ट के अंदर आर वाली फील्ड की वैल्यू है, लेकिन दिस टाइम जो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर मिनट और सेकंड वाली जो फील्ड्स हैं इनकी वैल्यू क्या होगी, इनकी वैल्यू 0 होगी। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि ये दोनों सिंटेक्स जो हैं ये हमारे पास इक्विवेलेंट सिंटेक्स हैं। दोनों में हम कर क्या रहे हैं कि एक नया ऑब्जेक्ट बना रहे हैं एक पुराने ऑब्जेक्ट की मदद से, और जो पुराने ऑब्जेक्ट की आर वाली फील्ड है उसको एज इट इज ही रहने दिया गया है, जबकि मिनट्स और सेकंड वाली जो फील्ड है उनको हमने 0 से इनिशियलाइज करवा दिया है। तो मुझे उम्मीद है कि इन कंसेप्ट की आपको समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज।